हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के खातों में राशि भेजे जाने के बाद बैंकों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि कई महिलाओं के लिए यह खुशी कम और चिंता ज्यादा लेकर आई, क्योंकि कुछ लाभार्थियों के खाते में राशि नहीं पहुंची, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। कई महिलाएं जब पैसे निकालने बैंक पहुंचीं तो उन्हें निराशा हाथ लगी। बैंक अधिकारियों के अनुसार कुछ महिलाओं के नाम गलत तरीके से पैसे लेने के कारण हटा दिए गए हैं, जबकि कुछ की किश्तें जारी ही नहीं हुई हैं। होली जैसे बड़े त्योहार से पहले इस तरह की समस्याएं उन परिवारों के लिए बड़ा झटका हैं जो इस राशि पर निर्भर थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हालात ऐसे थे मानो कोई मेला लगा हो। महिलाएं भूखी प्यासी 2 से 3 कतारों में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई महिलाएं थककर फर्श पर बैठने को मजबूर हो गईं। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। योजना के प्रमुख लाभ: नकद सहायता। लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिलती है जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। वित्तीय स्वतंत्रता। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। महिला सशक्तिकरण। इससे महिलाओं को अपने अधिकारों की समझ और लड़ने की ताकत मिलती है। सामाजिक सम्मान। योजना के तहत सहायता पाकर महिलाएं समाज में सम्मानित महसूस करती हैं। शिक्षा को बढ़ावा। इस योजना से महिलाओं को अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देने का मौका मिलता है। स्वास्थ्य सेवाएं। बेहतर वित्तीय स्थिति से वे अपनी और अपने परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी कर सकती हैं। बोकारो जिला भाजपा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दीपांजलि सभागार चास में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। समारोह में अटल जी के द्वार में काम करने वाले 17 से अधिक भाजपाइयों को शॉल ओढ़ाकर व गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में श्यामोलिका दुबे, डॉक्टर प्रहलाद बर्णवाल, मधुसूदन सिंह, विनय सिंह, अजीत प्रसाद महतो, राम प्रवेश सिंह, अरुण वरण सिन्हा, संजय सिंह, सत्यनारायण मोदक, भीगंबर गोराई, संजय सिंह, निमाई महथा, चक्रधर शर्मा, संजय सिंह, करमचंद गोप शामिल हैं। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही शरीक हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। विनय सिंह, डॉक्टर प्रहलाद बर्णवाल व मधुसूदन सिंह ने वाजपेयी जी के कार्यकाल से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य हर भारतीय नागरिक को एक पक्का घर प्रदान करना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और निम्न आय वर्ग LIG के लोगों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल ही में सरकार ने PM आवास योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हम PM आवास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। PM आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का उद्देश्य सभी नागरिकों को उनके घरों का सपना पूरा करने में मदद करना है। इस योजना के तहत सरकार निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करती है। वित्तीय सहायता। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सस्ती आवास योजनाएं। यह योजना सस्ते घरों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक सुरक्षा। यह योजना गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। महिलाओं का सशक्तिकरण। इस योजना में महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। PM आवास योजना के लिए पात्रता मानदंड आयु सीमा।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। निवास स्थान, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसे भारत में निवास करना चाहिए। आर्थिक स्थिति, परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य शर्तें, आवेदक ने किसी अन्य सरकारी योजना से घर बनाने के लिए सहायता प्राप्त न की हो। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड कार्यालय सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई। प्रखंड प्रमुख बाबूलाल मुर्मू की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम आवास, अबुआ आवास, मनरेगा, पेयजल, स्वच्छता, बिजली सहित सभी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई। बीडीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रखंड की सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है। उन्होंने पंचायत सचिवों को अपने अपने क्षेत्र के सभी योग्य लाभुकों का जियो टैगिंग के जरिए नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र सर्वे जरूर कराने का अनुरोध किया ताकि योग्य लाभुकों का नाम जोड़ा जा सके। बीडीओ ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में खराब पड़े चापाकलों व जलमीनारों की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराने की अपील की ताकि उनकी जल्द मरम्मत कराई जा सके। इससे गर्मी में जल संकट की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकेगा। सीओ प्रदीप कुमार महतो ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि विवादित या दानपत्र की जमीन पर आवास निर्माण के पूर्व जमीन दान करने वाले सभी लोगों से सहमति लेना जरूरी है। उन्होंने पीडीएस दुकानों से खाद्यान्न वितरण पर नजर रखने की भी अपील की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी पर्व त्योहार के मद्देनजर राज्य की पुलिस को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। आने वाले समय में राज्य में होली, सरहुल, रामनवमी और ईद का त्योहार है। पुलिस प्रशासन को विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए चौकस रहने को कहा गया है। सीएम ने बुधवार को राज्य के आला अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पर्व त्योहारों का उत्सव अपराध मुक्त वातावरण में आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई छोटी मोटी अप्रिय घटना, सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। इसको लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की आशंका रहती है, उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतें, असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पर्व त्योहारों के समय सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखें, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि चिह्नित संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समिति के साथ निरंतर बैठक कर समन्वय स्थापित करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करें। शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जुलूस के मार्ग का स्थल निरीक्षण करने का आदेश दिया। इसके साथ ही जुलूस मार्गों में पड़ने वाले संवेदनशील स्थानों में दंडाधिकारी व सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति व वीडियोग्राफी ड्रोन से एरियल सर्विलांस की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। धार्मिक स्थलों पर भी सीसीटीवी व अन्य उपकरणों से सर्विलांस की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। संयुक्त नियंत्रण कक्ष तथा आपातकालीन योजना बनाने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। राज्य में अवैध मादक पदार्थों शराब के खिलाफ छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में कहा गया कि डीजे या दूसरे साउंड सिस्टम द्वारा उत्तेजक भड़काऊ गानों के प्रसारण पर रोक के लिए कार्रवाई करें। बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सीएम को अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी दी। सीएम के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल, विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अभियान एवी होमकर, पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग असीम विक्रांत मिंज, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय मनोज कौशिक आदि मौजूद थे। धनबाद में होली से पूर्व महिलाओं को उम्मीद थी कि उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि मिल जाएगी, लेकिन कई महिलाओं को निराशा हाथ लगी है। महिलाएं धनबाद के सदर अंचल कार्यालय का लगातार चक्कर लगा रही हैं, लेकिन होली के पहले उन्हें यह राशि नहीं मिली।
महिलाएं कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश भूली ए ब्लॉक से सीओ कार्यालय पहुंची। रेखा देवी ने बताया कि दिसंबर से दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। कभी चेक कर बताने की बात कहते हैं, कभी साइट नहीं खुलने की बात कही जाती है और कभी कहा जाता है कि लिंक फेल हो गया है। लगातार दौड़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है। वहीं बरमसिया से पहुंची सुमन देवी ने बताया कि फॉर्म भरे हुए 4 महीने बीत गए, लेकिन एक बार भी मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है। कार्यालय पहुंचने पर कहा जाता है कि एंट्री हो गई है और राशि जल्द मिल जाएगी, लेकिन अब तक राशि नहीं मिली है। कभी सर्वर डाउन तो कभी साइट बंद। वहीं कल्पना देवी बताती हैं कि वे 4 महीने से लगातार कार्यालय का चक्कर काट रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है। इधर कुम्हारपट्टी की रहने वाली रूबी देवी ने बताया कि अगस्त में मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था। कार्यालय पहुंचने पर कहा जाता है कि सर्वर डाउन है, कभी कहा जाता है कि साइट बंद है। हम यह जानना चाहते हैं कि 8 महीने फॉर्म भरे हुए हो गए हैं, आखिर मुझे मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। वहीं भूली की रहने वाली मुन्नी देवी ने बताया कि वह 1 महीने से कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। सभी महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ दिलाया जाए। होली पर उन्हें आस और उम्मीद थी कि यह राशि उन्हें मिलेगी, लेकिन होली जैसे पर्व में भी यह राशि नहीं दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में आखिरकार सरकार को नीति बदलनी पड़ी, लेकिन यह बदलाव तब आया जब उमस भरी गर्मी में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान करीब 20 युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में आखिरकार सरकार को नीति बदलनी पड़ी, लेकिन यह बदलाव तब आया जब उमस भरी गर्मी में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान करीब 20 युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। हेमंत सरकार ने चुनावी लाभ के लिए युवाओं को जलते आसमान के नीचे दौड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनावी लाभ के लिए युवाओं को जलते आसमान के नीचे दौड़ने पर मजबूर कर दिया। अब जब चुनाव बीते 3 महीने हो चुके हैं, तो नियुक्ति प्रक्रिया ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी गई है? जिस तत्परता से सरकार ने युवाओं को जोखिम में डाला, क्या उसी तेजी से उन्हें उनका हक नहीं दिया जा सकता? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। युवाओं की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। सरकार बिना किसी विलंब सारी प्रक्रियाएं पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी करे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड सीयूजे के पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 21 मार्च तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuj.aci.net पर आवेदन कर सकते हैं। सीयूजे में पीएचडी प्रवेश यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट के माध्यम से होगा। सीयूजे से पीएचडी करने वाले छात्रों को प्रतिमाह 8,000 रुपये की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी के लिए 137, ओबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, एसएससी के लिए 7, 23 और एसटी के लिए 12 सीटें हैं। यह जानकारी सीजेड प्रशासन की ओर से गुरुवार को दी गई। ओपीएस से जुड़ी झारखंड के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्यकर्मियों को ओपीएस चयन का एक और मौका हेमंत सरकार देगी। विधानसभा में इस बात के संकेत वित्त मंत्री ने दिए हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर आवेदन नहीं करने वाले कर्मियों को एक और मौका देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार निष्पक्षता से कार्य कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए कर्मियों के लिए समयावधि बढ़ाई जाएगी ताकि वे इसका लाभ ले सकें। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल की ओर से ध्यानाकर्षण सूचना के तहत उठाए सवाल पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह जानकारी दी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बताया कि पुरानी पेंशन को लेकर लगभग 2,300 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 8,200 आवेदन में त्रुटियां हैं। अब तक पुरानी पेंशन के तहत संबंधित कर्मियों के खाते में लगभग 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
वहीं सरकार के खाते में लगभग 31 करोड़ रुपए हैं। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने कहा कि दिसंबर 2004 को या इसके बाद योगदान करने वाले सरकारी सेवक को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत पीआरएएन में कटौती की गई जमा राशि को संबंधित कर्मियों के मान्य भविष्य निधि खाता में वापस नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मियों के पीआरएएन में सरकार द्वारा की गई अंशदान की जमा राशि को एनएसडीएल से वापस लाया जाएगा। इससे कर्मियों को लाभ होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। झारखंड में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग के बजट में इस बार कई बड़े प्रस्ताव स्कूल और छात्रों को लेकर रखे गए हैं। शिक्षा मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान भी झारखंड में शिक्षक और स्कूल के बारे में कई बड़ी घोषणाएं की। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार झारखंड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोलेगी। उस कोचिंग संस्थानों में परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। ये पूरी तरह से आवासीय होगा, जहां रहने खाने की व्यवस्था होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का इस बार 6,63,89,000 का बजट है। रामदास सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को शिक्षा से वंचित रखना चाहती थी। इस कारण 7,000 से अधिक स्कूल बंद करवाया। हमारी सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ को पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है। सरकार गोड्डा, चाईबासा और बोकारो में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोलेगी। 10 विद्यार्थी पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षक बहाल किए जाएंगे। सरकार जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी। शिक्षक छात्र की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने टैब का वितरण किया है। विपक्ष का आरोप वहीं पूर्व मंत्री नीरा यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यूडाइस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 7,462 स्कूल में एक शिक्षक हैं। इसमें करीब 3,78,000 बच्चे पढ़ते हैं। करीब 372 स्कूल में एक भी बच्चे नहीं हैं। यहां 1,153 शिक्षक पदस्थापित हैं। ऐसे स्कूलों को ही एनडीए की सरकार में विलय किया गया था। 2019 के बाद राज्य में एक भी शिक्षक की बहाली नहीं हुई है। बच्चों का ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ गया है। झारखंड में सभी तरह की सिपाही बहाली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे राज्य के वैसे युवाओं को फायदा मिलेगा जो सिपाही बनना चाहते हैं। पिछले दिनों उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ में 12 प्रतिभागियों की मौत को देखते हुए पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, होमगार्ड आदि सभी तरह की बहाली परीक्षा में दौड़ की सीमा कम कर दी गई है। अब प्रतिभागियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर नहीं, बल्कि 6 मिनट में पुरुषों को 1,600 मीटर, 1 मील, और महिलाओं को 10 मिनट में 1,600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। उत्पाद बहाली की शैक्षणिक योग्यता 10वीं या मैट्रिक पास रखी गई है। शारीरिक माप ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर रखी गई है। एसटी/एससी वर्ग के लिए ऊंचाई 155 एवं सीना 79 सेंटीमीटर रखी गई है। महिलाओं को छूट देते हुए ऊंचाई 148 सेंटीमीटर रखी गई है। सरकार ने झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को छूट दी है। झारखंड से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को राज्य में 3 साल की सेवा देना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र इस अवधि में झारखंड की सेवा छोड़कर बाहर जाना चाहता था तो उसे 30 लाख रुपए तथा छात्रवृत्ति एवं अन्य भत्ते एक साथ वापस करना अनिवार्य था। अब अगर कोई पीजी उत्तीर्ण छात्र सिर्फ 2 ही साल की सेवा देकर बाहर जाना चाहता है तो उसे शेष 12 महीने के लिए शुल्क देना होगा। उदाहरण के रूप में उसे प्रतिमाह 1,25,000 रुपए की दर से 12 महीने के लिए 15 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। इसी तरह 3 साल में जितनी अवधि बची रहेगी उसे 1.25 लाख प्रतिमाह के गुणक से भुगतान करना होगा।
सरकार ने झारखंड खनिज आधारित उपकर अधिनियम में संशोधन का फैसला किया है। अब कोल बियरिंग एक्ट के तहत डिस्पैच होने वाले कोयले पर 100 रुपये मीट्रिक टन की जगह 250 रुपये एवं आयरन ओर पर 100 रुपये की जगह 400 रुपये प्रति मीट्रिक टन का सेस लगेगा। राज्य सरकार को शेष में वृद्धि होने से प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपए तक राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसके अलावा अन्य खनिजों पर भी शेष में वृद्धि की गई है। बॉक्साइट धारित भूमि पर 70 की जगह 100 रुपये तथा लाइमस्टोन धारित भूमि पर 50 रुपये की जगह 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस लगेगा। इसके अलावा लाइमस्टोन पर 40 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर है। सोना पर लंदन बुलियन मार्केट की दर पर 2% सेस की दर होगी। वहीं कॉपर पर 2.31%, ग्रेफाइट पर 12 रुपये 50 पैसे व कायनाइट पर 121 रुपये प्रति मीट्रिक टन सेस की दर होगी। वहीं यूरेनियम पर यूसिल के वार्षिक मुआवजे की राशि पर 1% सेस की दर होगी। राज्य सरकार ने आंधी तूफान और लू को स्थानीय आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया है। अब इन आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को सरकार गृह मंत्रालय भारत सरकार के मापदंड के अनुरूप मुआवजा एवं सहायता राशि प्रदान करेगी। अगर आपने भी सहारा इंडिया में अपने पैसे जमा किए थे और लंबे समय से उनके रिफंड का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वह अपने जमाकर्ताओं का पैसा लौटाए। इस फैसले से लाखों जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी, जो वर्षों से अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। सहारा इंडिया रिफंड की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इस रिफंड के लिए सभी वैध सहारा जमाकर्ता पात्र होंगे और उन्हें उनकी मूल जमा राशि के साथ ब्याज भी दिया जाएगा। अनुमानित रूप से इस रिफंड पर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिल सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जहां जमाकर्ताओं को आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। रिफंड से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जल्द जारी किया जाएगा। साथ ही इस प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी जल्द लॉन्च की जाएगी। भारतीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष रिफंड प्रक्रिया तैयार की है, जिससे हर पात्र जमाकर्ता को उसका पैसा सही समय पर मिल सके। इसके तहत सबसे पहले एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां सहारा के जमाकर्ता अपना रिफंड क्लेम कर सकेंगे। इसके बाद जमाकर्ताओं को अपने क्लेम के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और सहारा जमा प्रमाण पत्र की मूल प्रति जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रत्येक जमाकर्ता की मूल जमा राशि और उस पर देय ब्याज की गणना की जाएगी, जिसके बाद सत्यापन पूरा होते ही यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यदि किसी जमाकर्ता को रिफंड प्राप्त करने में कोई समस्या आती है, तो इसके समाधान के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर और शिकायत निवारण केंद्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जल्द शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बाहा बोंगा पर्व के मौके पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 26,000 शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की कवायद हम शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि झारखंड में आदिम जनजाति भाषा के 10,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया भी पूरे झारखंड में जल्द शुरू की जाएगी। आदिवासी समुदाय की आस्था से जुड़े 3 दिवसीय महापर्व बाहा बोंगा के दूसरे दिन नायके बाबा प्रवीण सोरेन को सामाजिक रीति रिवाज से स्वागत कर उन्हें पूजन स्थल तक लाया गया। उसके बाद उन्होंने जाहिरथान में साल वृक्ष के नीचे पारंपरिक रीति रिवाज से प्रकृति की पूजा अर्चना करके सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मौजूद थे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाना समाज का दायित्व है। बाहा पर्व आस्था का प्रतीक है, जो समाज को एक सूत्र में बांधकर संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है। सोरेन ने लोगों को इस महापर्व की शुभकामना दी।
इस पूजनोत्सव में आसपास के करीब 150 गांवों के हजारों ग्रामीण समेत दर्जनों गांवों के मांझी बाबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जाहिरगाड़ समिति के भोमरा बेसरा ने बताया कि इस महापर्व में प्रकृति की पूजा कर क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं शांति की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि जाहिर थान में पूजा अर्चना करने वालों में कोई भेदभाव नहीं होता।